बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके ज़रिए सूबा सिंध के स्कूल्स में 8वीं जमात तक की जो क्लासेस हैं उसमें बच्चों की फ़िज़िकल जो हाज़िरी है उसको हमने सस्पेंड किया और जो तालीम है बच्चों की वो जहाँ पर ऑनलाइन के ज़रिए पॉसिबल है वो ऑनलाइन के ज़रिए होगी। और उसके अलावा कुछ और स्कूल थे जहाँ पर माजी में बच्चों को हफ्ते में एक मरतबा बुलाया जाता था, होमवर्क दिया जाता था, कोई असाइनमेंट दिए जाते थे और उसके बाद वो बच्चे काम करते थे। यकीनन ये जो स्कूलों की बंदिश है 2 हफ्ते के लिए, इससे तालीम का अमल बिल्कुल मुतासर होगा, इससे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम बच्चों की तालीम का नुकसान हो। और 8वीं जमात से जो ऊपर की जमातें हैं वो एज़ यूजुअल चलती रहेंगी, लेकिन एक आसानी ज़रूर होगी स्कूल्स में कि चूँकि वहाँ बच्चों की तादाद कम हो जाएगी तो वो बेहतर अंदाज में SOPs को फॉलो कर सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को करवा सकते हैं। मैंने परसों भी और कल भी मुख्तलिफ चैनल्स पर कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो मैं समझता हूँ कि उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। पहले दिन जब हमने मीटिंग की, स्टीयरिंग कमेटी की, तो मुख्तलिफ चैनल्स ने मुख्तलिफ खबरें चलाई कि हमने कोई स्कूलों के औकात कार के हवाले से कोई फ़ैसला किया है। स्कूल्स के औकात कार के मुतल्लिक़ कोई बात मीटिंग में हुई नहीं थी, सिरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कही गई कि मैंने ये कहा है कि जो रिकमेंडेशंस हैं स्टीयरिंग कमेटी की वो मैं NCOC में लेकर जाऊंगा। ये बात बिल्कुल नहीं हुई और ना ही मैंने NCOC में वो लेकर जानी थी। ये ज़रूर फ़ैसला हुआ कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम हुकूमत सिंध से उनके सामने रखेंगे और फिर उस पर जो फ़ैसला होगा उसके मुताबिक हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फिर कल मैंने देखा कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो रहनुमा थे उन्होंने ये कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में ये फ़ैसला नहीं हुआ था और वहाँ पर कोई और बात हुई थी और सब ने मुखालफत की थी और ये कहा था कि स्कूल्स खुले रहें उस वक्त तक जब तक मुकम्मल लॉकडाउन ना हो जाए। मैं इसकी वजाहत कर दूँ कि ये कुछ लोगों की राय ज़रूर थी, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनमें से अक्सरियत की राय ये नहीं थी। और वहाँ जो तजावीज़ थी, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ कि आपके इल्म है कि 3 तारीख को हमने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास किया था, लेकिन 2 अप्रैल को जो कोविड पर टास्क फोर्स है हुकूमत सिंध की उसका इजलास हुआ था। उस इजलास में जो माहिरीन बैठते हैं वहाँ ये भी तासुर गलत है कि जी सिर्फ हुकूमत के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें मुख्तलिफ तंजीमें जिसमें WHO की रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल शहर में काम कर रहे हैं उसके जो मुतल्लिका माहिरीन होते हैं वो मौजूद होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग मौजूद होते हैं, हुकूमत सिंध के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं। तो ये एक बड़ा एक ऐसा फोरम है जिसमें मुख्तलिफ राय आती है और उसकी रोशनी में फिर फैसले करने में आसानी होती है। तो वहाँ पर भी स्कूलों की बंदिश पर बात हुई तो वहाँ ये कहा गया कि 15 दिन के लिए तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। वहाँ ये बात नहीं हुई थी कि 8वीं जमात तक हो या 10वीं तक हो या 12वीं तक हो। 2 हफ्तों के लिए स्कूल्स को बंद करने का जो वहाँ राय आई थी और वो फैसला हो सकता था। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम स्टीयरिंग कमेटी को कॉन्फिडेंस में लें और वहाँ पर चूँकि एजुकेशन से मुतल्लिका तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं तो उनकी मशावरत से हम कोई भी फ़ैसला करें। स्टीयरिंग कमेटी की जब मीटिंग हुई उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स ने मुख्तलिफ आरा दी। उसमें अक्सरियत ने ये कहा कि बिल्कुल स्कूल्स बंद होने चाहिए और एक तो राय ये थी जो मैंने आपको बताया 2-3 लोगों की कि जी बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए, जब तक हर चीज़ बंद हो जाए फिर आप बंद करें। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि जी बंद होनी चाहिए और कुछ का ये था कि 8वीं जमात तक होनी चाहिए। तो ये जो भी तजावीज़ थी वो हमने हुकूमत सिंध से शेयर की और वहाँ पर जो फिर फैसला हुआ उसके मुताबिक हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें यह है कि 8वीं जमात तक की जो क्लासेस हैं उनको हम स्कूल बंद तो नहीं किया हमने, बच्चों की जो फिज़िकल अटेंडेंस होती है उसको हमने रोका।